हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात कर रहे हैं कि हमने लास्ट क्लास चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस में आपके बताए थे कि आपका गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज का क्लास भी आपके लिए बच्चे बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यार बात करने वाला हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बात में, साथ साथ बात कर रहा हूं आज इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के बारे में। और यार गारंटेड यार क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना पूछे या इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। और प्री बोर्ड भी जल्द आने वाला है, तो पढ़ना जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चे कि रिजर्व होता क्या है। रिजर्व के बारे में देखिए, प्रॉफिट का ही पार्ट आपका अनसर्टेनिटीज के लिए क्रिएट करके सिक्योर करके रख दिया जाता है, जिसे हम लोग रिजर्व बोलते हैं। प्रॉफिट में से ही कुछ हिस्सा को हटा करके रख दिया जाता है, जिसे हम लोग रिजर्व बोलते हैं। अब रिजर्व भी ना आपका दो टाइप का रिजर्व होता है। रिजर्व के बारे में अगर बात करें तो रिजर्व जो होता है वह आपका दो टाइप का रिजर्व होता है। ठीक है, पहला रिजर्व के बारे में बात करें फर्स्ट, तो होता है आपका जनरल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? जनरल रिजर्व होता है वह रिजर्व जिसमें कोई स्पेसिफाइक ऑब्जेक्टिव नहीं लगा हुआ। हमने बस रिजर्व क्रिएट कर दिया कि किस लिए कर रहे हैं, कोई इंटेंशन हमारा नहीं है। हमने बस रिजर्व अनसर्टेनिटी किसी भी प्रकार का आएगा, इस अमाउंट को खर्च कर सकते हैं, दैट इज जनरल रिजर्व। वह रिजर्व कौन सा रिजर्व कहलाएगा? जनरल रिजर्व कहलाएगा। वही दूसरा बात करें बच्चे, आपका होता है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेशल रिजर्व भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व आपके पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव किसी पार्टिकुलर इंटेंशन के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यह भी जो है ना, यह भी बच्चे आपका पार्ट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व है, जिसमें हम वर्कर के कंपनसेट करने के लिए, वर्कर को कंपनसेट करने के लिए यह रिजर्व क्रिएट करते हैं। अगर किसी प्रकार से पार्टनरशिप फॉर्म में अनसर्टेनिटीज होती है और वर्कर को कंपनसेट करना, तो कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म को पहले से पता है कि यार भाई अनसर्टेनिटीज हो भी सकती है, कोई फ्यूचर में हम तो देख नहीं रहे यार, अनसर्टेनिटीज है। तो अगर हो गया और हमारे पास फंड वैसा नहीं रहेगा, या फिर अचानक से कोई अमाउंट को यार अरेंज करना पड़ा, तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए पहले से एक रिजर्व क्रिएट करके रखो वर्कर को कंपनसेट करने के लिए, और वही कंपनसेट रिजर्व जो कहलाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। और यह स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, क्योंकि यार स्पेसिफिक पर्पस, यह पैसे का खर्च सिर्फ वर्कर को कंपनसेट करने के लिए करेंगे, कहीं और इसका यूटिलाइज नहीं हो सकता है। तो यह आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के भी अलग अलग केसेस आपके क्वेश्चन में दे देंगे, अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे देंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए बच्चे, बात करें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सपोज दैट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर है फर्म में, और 5:3 में 3:2 में अपने रेशियो को बांट रहे हैं, 3:2 में अपने रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। और आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्रिएट करा 50,000 का अमाउंट। कितना रिजर्व में क्रिएट करा आपने? 50,000 का अमाउंट आपने क्रिएट कर दिया कि भाई अगर जरूरत पड़ गया कभी वर्कर को, तो 50,000 का रिजर्व रखा हुआ है, दे सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि केस 1 आपका यहां पे बोल दिया कि केस 1 यह बोल रहा है नो क्लेम, नो
क्लेम, मतलब किसी भी प्रकार का आपको कोई क्लेम नहीं देना पड़ा। साल खत्म अगर हो रहा है, आप रिकंस्टिट्यूशन भी अगर कर रहे हैं, उस रिकंस्टिट्यूशन के ड्यूरेशन तक आपको कोई भी क्लेम वर्कर को नहीं पेड करना पड़ा। तो नहीं पेड करने पड़ा तो यह रिजर्व के अमाउंट को क्या करेंगे, यह रिजर्व का अमाउंट बट जाएगा पार्टनर्स के बीच में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर यूज नहीं हुआ है रिकंस्टिट्यूशन तक में, तो यह रिजर्व का अमाउंट पार्टनर के बीच में बट जाएगा ओल्ड शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड शेयरिंग रेशियो में। जैसे मैंने यहां तो एक ही रेशियो न लिखा बच्चे, लेकिन हो सकता है बोल देगा कि और भी फ्यूचर में डिसाइड कर लिए कि इक्वली ले रहे हैं, तो आप कंफ्यूज कि सर कौन सा रेशियो में बांटेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे आपका देखिए 50,000 तो एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना का रिजर्व था, 50,000 का, और कोई क्लेम नहीं देना पड़ा, तो यह अमाउंट पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। तो पार्टनर था ए, तो एज कैपिटल अकाउंट 30,000 3:2 में बांट दीजिए ना बच्चे, तो यहां पे आ जाएगा 30,000 और 2 बीज कैपिटल अकाउंट 20,000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जब कोई भी क्लेम नहीं था तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का जो है वह ओल्ड पार्टनर के बीच में बांट देंगे ओल्ड शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, आपका दोनों पार्टनर जो था ए और बी उसमें बट गया उनके शेयरिंग रेशियो में। अब केस 2, केस 1 तो जान गए बच्चे, केस 2 में चलते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 था, लेकिन केस 2 अगर आपका यह बोल दिया कि देखो भैया यहां पे क्लेम जो है ना वो आ गया है 20,000 का, मतलब वर्कर को क्लेम देना है आपको 20,000। हमने रिजर्व क्रिएट करा था 50,000 का और वर्कर को क्लेम देना पड़ रहा है 20,000। तो क्या करेंगे, तो इस केस में अगर हमारा रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है, अगर हमारा रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है और क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन आपका कम है, तो क्लेम देने के बाद जो अमाउंट बचेगा रिमेनिंग वह पार्टनर के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में बांट देंगे उनके ओल्ड शेयरिंग रेशियो में, उनके ओल्ड शेयरिंग रेशियो में। समझ में आ रहा है ना बच्चे? यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका शेयर करने से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप शेयर करेंगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहां देखिए तो एंट्री आपका हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां पे रिजर्व आपका 50,000 का था, क्लियर। अब यहां पे बच्चे क्लेम भी देना है ना, तो यहां लिखेंगे प्रोविजन, प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना का क्लेम था, 20,000 का, और रिमेनिंग जो 30,000 बच गया, क्योंकि यार 50,000 का था और 20,000 ही क्लेम दिए, तो रिमेनिंग जो था बच गया 30,000, वो पार्टनर के बीच में बैठ जाएगा। तो एज कैपिटल अकाउंट टू वीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और 30,000 को बांट देंगे बच्चे, तो 30,000 इंटू 3/5, तो 18,000 और 12,000 यह आ जाएगा। नरेशन में हम लिख देंगे यहां पे बीइंग क्लेम पेड एंड WCR
डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आ रहा है बच्चे? केस 2 भी क्लियर हो गया। चलिए केस 3 में चलते। केस 3 क्या होगा? केस 3 अगर बोल देगा कि देखो भैया केस 3 क्या बोल रहा है? केस 3 कि अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है 50,000। अरे यार अब क्या हो गया सर जी? जितना का रिजर्व किए थे उतना ही कंपनसेशन देना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे भैया? रिजर्व भी तो हमने उसी लिए क्रिएट करा था ना कि कंपनसेशन देना है। तो दिक्कत क्या है? हाँ, यहां पे जितना रिजर्व है उतना का ही कंपनसेशन हमको पेड करना पड़ जाएगा। पूरा पेड करेंगे भाई, क्योंकि पूरा रिजर्व है बचा हुआ है यहां पे, उतना का ही रिजर्व है, तो प्रियोरिटी कंपनसेशन को मानेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम, यहां प्रोविजन लिखेंगे ना, प्रोविजन ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। क्लियर? अमाउंट कितना? 50,000। यहां भी कितना? 50,000। कोई दिक्कत नहीं। नरेशन क्या जाएगा? बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए 4 केस में चलते बच्चे। केस नंबर 4 में चलते हैं। चौथा केस में चलते हैं। यहां पे आपका केस 4। अब सपोज दैट केस 4 में बोल दिया कि वर्कमैन कंपनसेशन 60,000। अब क्या हो गया सर जी? रिजर्व क्रिएट करे थे 50,000 और क्लेम आ गया 60,000 का। हमने रिजर्व क्रिएट करा था 50,000 और क्लेम देना पड़ रहा है 60,000। तो आपको यहां करना क्या है? आप देखो यार कि यहां पे जो भी एडजस्टमेंट होगा वो पहले तो रिवैल्यूएशन से मैनेज करेंगे और उसके बाद पार्टनर्स, क्योंकि यार ज्यादा पैसा बच रहा था तो कौन ले रहा था? पार्टनर ना। तो यहां पे जो 10,000 एक्स्ट्रा चला गया वह वेयर करने का काम पार्टनर्स करेंगे। कैसे देखिएगा? बात करें बच्चे, यहां लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना का रिजर्व था हमारा सर? 50,000 का, और क्लेम 60,000 है ना, तो जो एक्स्ट्रा चला गया है उसमें हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और रिवैल्यूएशन डेबिट कितना से हो जाएगा? 10,000 से। और टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 60,000। क्लियर? यह फर्स्ट एंट्री हो गया। अब एक एंट्री और इसमें होगा बच्चे, यहां पे लिखेंगे नरेशन में बीइंग कंपनसेशन पेड। अब लेकिन यहां पे बच्चे देखिए आपका 10,000 रुपए का रिवैल्यूएशन हो गया, तो वहां पे पार्टनर एडजस्ट करेंगे और उसके लिए एंट्री होगा क्या? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है? यहां पे आपका एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है? अमाउंट कितना? तो 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 10,000 को 3:2 रेशियो था ना, तो 6,000 आ जाएगा ए का, बी का 4,000 और टोटल लॉस है यहां पे 10,000। नरेशन लिखेंगे यहां पे बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? यह कहानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का और क्लेम का खत्म हो गया। चलते इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व की तरफ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझ में आ रहा है ना यार? तो सब्सक्राइब कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रहा है।
आर्या कॉमर्स कैरियर पटना आप विजिट कर लो। अगर पटना में रह रहे तो आर्या कॉमर्स में ही विजिट करो। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो एग्जाम पैटर्न बोर्ड एग्जाम पैटर्न पे चल रहा है, आकर वहां से सेट लो और उस सेट को बनाओ, इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, फ्रेंड को भी बताएं, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें। चलिए चलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व की तरफ। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? आपका फ्लैक्चुएशन आ रहा है, मतलब उतार चढ़ाव। ठीक है, समझिए पहले। देखिए बच्चे, बात करें पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म इन्वेस्टमेंट करती है। क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। अब यह इन्वेस्टमेंट हमेशा एक समान रहे, क्या यह पॉसिबल है? यह इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्यों कंपनी को इन्वेस्ट करेगी? अगर उसका वैल्यू एक समान रहेगा तो कंपनी पार्टनरशिप फर्म यह सोचती है कि भाई अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पे लगा रहे हो, तो वह पैसा फ्यूचर में जा करके बढ़ेगा। अब कोई इन्वेस्टर ऐसा सोचेगा कि फ्यूचर में पैसा घटेगा? नहीं ना, वो तो यार अपोजिट हो जाता है ना, थिंकिंग के अपोजिट में चला गया वो। तो यहाँ सोचती कि पैसा हमारा बढ़ेगा, हमारा पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा। अब उनके मन में होता है कि भाई घट भी तो सकता है, प्री प्लान करके चलो। तो उस घटने के वैल्यू के लिए वह रिजर्व करके चलते हैं कि अगर हमारे फेवर में बढ़ा नहीं, घट गया, तो उस घटे हुए वैल्यू को मैनेज करने के लिए एक रिजर्व बना लो और उस रिजर्व को इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हम बोलेंगे। उस रिजर्व को क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। समझिएगा बच्चे। देखिए, तो कंपनी क्या करती है यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट की। अब सपोज दैट इन्वेस्टमेंट की 5 लाख रुपीज का, इन्वेस्टमेंट कितना का की? 5 लाख रुपीज का। अब उनको लग रहा है कि भैया फ्यूचर में उतार चढ़ाव हो सकता है, पैसा बढ़ा तो अच्छा है लेकिन घट गया तो दिक्कत है। एक काम करो, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर लो 60,000 का, 60,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर लो। अब अलग अलग केसेस हम आपको बताते हैं बच्चे, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहेगा, मतलब उसी वैल्यू पे रहेगा। बढ़ गया तो, घट गया तो इक्वल, अगर जितना हमारा रिजर्व था उतना ही घट गया तो अलग अलग केस है इसका भी। तो चलते हैं सारे केसेस को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे पार्टनर ए और बी है और जो 3:2 में अपने रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन मतलब रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे भी ऐसा काम होता है, समझ में आया? तो चेंजिंग रेशियो दिया हुआ रहेगा, तभी हम अभी ओल्ड रेशियो में मेजर करेंगे। पक्का? देखिए बच्चे, अब सपोज दैट बोल रहा है केस वन में, केस वन बोला कि इन्वेस्टमेंट, यहां पे इन्वेस्टमेंट 5 लाख। अब देखेंगे हम कि भैया हमने इन्वेस्टमेंट करा था 5 लाख का और अभी मार्केट वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बोलेंगे? मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट में हमारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी 5 लाख है, ना बढ़ा है ना घटा है। और हम लोग रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन, रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो इस रिजर्व को हम लोग पार्टनर के बीच में बांट देंगे। इस रिजर्व को हम लोग किसके बीच में बांट देंगे? पार्टनर के बीच में बांट देंगे। तो यहाँ पे पार्टनर कौन कौन था? ए और बी। तो हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू वीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है आपका 60,000 का। ठीक है, और अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में फ्लैक्चुएशन नहीं आया, मार्केट वैल्यू भी हमारा वही है, तो यह रिजर्व को पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो 3:2 में बांटेंगे। तो 60,000 को अगर 3:2 में बांटते हैं तो 36,000 और 24,000 यह आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करके। नरेशन लिख देंगे मत इसका, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं बच्चे, समझ में आ रहा है? अब केस 2 के बारे में चलते हैं। केस 2 समझिएगा।
केस 2 यह बोला कि इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 4,60,000। अरे यार क्या हो गया, हमने पैसा 5 लाख इन्वेस्ट करा था और मार्केट वैल्यू करेंट का देख रहे हैं तो 4,60,000 बचा रहा है। मतलब हमारा किया गया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। तो उस केस में हम रिजर्व वाले अमाउंट से इस लॉस को मैनेज करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा यहां पे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना से वैल्यू घट गया, देखिए 5 लाख का था इन्वेस्टमेंट, 4,60,000 हो गया, तो वैल्यू घट गया आपका 40,000 का, 40,000। हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व था कितना का, 60,000 का। अब यहां पे 20,000 बच गया। हमने रिजर्व करा था 60,000 का, लेकिन पैसा यूटिलाइज हुआ है 40,000, तो 20,000 का जो बच गया रिमेनिंग अमाउंट वो पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। तो यहां पे आपका टू एज कैपिटल अकाउंट टू वीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझिएगा यहां पे। अब अगर हम बात करें कि यहां 20,000 का 3:2 रेशियो था, तो 3/5, तो यहां पे आपका 12,000 और यहां पे 20,000 दूसरे पार्टनर का इंटू 2/5, तो यहां पे हो जाएगा 8,000। क्लियर, नरेशन लिख देंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेंटेन, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहां पे केस 2 आपका हो गया। केस थर्ड अगर आपका यहां दे दिया, केस थर्ड हमने रिजर्व कितना का क्रिएट करा था, हमारा रिजर्व था 60,000 का। ठीक है, और अगर केस थर्ड में बोल दिया कि मार्केट वैल्यू 4,40,000, 4,40,000 दे दिया। अरे यार हुआ क्या, जितना का रिजर्व किए थे उतना ही वैल्यू घट गया। तो यार हमें पार्टनर्स को देना प्रियोरिटी नहीं, क्योंकि हमने रिजर्व जो क्रिएट करा है वह आपके फ्लैक्चुएशन के लिए करा। ठीक है, तो यहां पे वह अमाउंट को हम क्या करेंगे, फ्लैक्चुएशन के लिए मैनेज करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना का रिजर्व था, 60,000 का, और टू इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा है ना 60,000, हम लोग यह कर देंगे, नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू मैनेज, फ्लैक्चुएशन मैनेज भी लिख सकते बच्चे। क्लियर, अब केस फोर आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। केस 4 आपका बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू जो हो गया वह इन्वेस्टमेंट का हो गया 4 लाख। अरे यार यह क्या हो गया, हमने रिजर्व मेंटेन करा है 60,000, लेकिन लॉस हो गया 1,00,000 रुपया का। तो बाकी का जो लॉस है वो पार्टनर मैनेज करेंगे। कैसे, देखिए यहां पे सबसे पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, यहां लॉस एक्स्ट्रा हो गया ना यार बच्चे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन
मैनेज। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, रिजर्व में था 60,000, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे 40,000 से और टोटल आपका हो जाएगा 1 लाख रुपीज। क्लियर यहाँ पे। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री इसमें एक और होगा, क्योंकि यार यह जो लॉस 40,000 का एक्स्ट्रा चला गया वो पार्टनर, क्योंकि पैसा बच रहा था तो पार्टनर दे रहे थे, तो अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तभी वो पार्टनर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और हम लोग 40,000 जो हमारा एक्स्ट्रा लॉस हो गया है 40,000 का हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो 3:2 था, तो 24,000 और 16,000 और टोटल 14,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस मैनेज। क्लियर। यह बच्चे कंप्लीट हो गया आज के क्लास में दोनों टॉपिक हम लोग का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और समझ में आया हो, लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। यार आपका सपोर्ट ना बच्चे बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें, कहीं से वीडियो देख रहे हैं, अगर लग रहा है कि हाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है, समझ में आ गया, डाउट आपके दूर हुए, तो यार शेयर करें। ठीक है, बाय, सी यू।